नमस्कार साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम आज उन अग्रणी महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी एक विशेष पहचान ही नहीं बनाई, अपितु महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक भी बनी, महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर अग्रसर रही। और उन्हीं का योगदान रहा, उन्हीं की प्रेरणा रही कि हम आज आपके सामने बैठे हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सभी महिलाओं की ओर से मैं उन महिलाओं को विशेष रूप से उनके योगदान के लिए श्रद्धानाथ हूँ। तो आज हम जिन विशेष महिलाओं की बात करने जा रहे हैं, उनमें सर्वप्रथम हम आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने भारत की महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत का गौरव रही, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही। 2007 से लेकर 2012 तक एक विशाल प्रजातंत्र समाज वाले भारत की एक कुशल नेतृत्व संपन्न प्रथम महिला राष्ट्रपति रही और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही, राज्यसभा की 9वीं उपसभापति भी रही और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 1962 से मात्र 27 वर्ष की आयु में आपने राजनीति में पदार्पण कर लिया। पारिवारिक वातावरण भी राजनीति परक था, वहां से भी आपको प्रेरणा प्राप्त हुई। आपके पिता वकील थे और घर में लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर और आप बड़े ध्यान से उनकी समस्याएं को सुनती थी और आपके मन में बीज रूप में वो संस्कार बनते चले गए और राष्ट्र सेवा की भावना आपके मन में वहीं से विकसित होती चली गई और पूरा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए आपका समर्पित रहा। सरल सादगी पूर्ण व्यक्तित्व, एक बड़ी सी बिंदी, एक सादा जीवन और सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। और राजनीति में भी वह राजनीति जहां बहुत कम महिलाओं का प्रवेश था, वहां पर केवल एक अपनी उपस्थिति ही दर्ज नहीं करती हैं, अपितु अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में आपने अनेक महिला कल्याण के कार्य किए, अनेक समाज सुधार के कार्य किए और अपनी एक विशेष पहचान बनाई। और यही कारण था कि आप एक लंबे राजनीतिक परिवेश से होते हुए, एक लंबे राजनीतिक कार्यकाल को पार करते हुए राष्ट्रपति पद पर पहुंची और मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल से 2019 में आपको सम्मानित किया गया। इनसे पूर्व डॉक्टर राधा कृष्णन जी को इस सम्मान से सम्मानित राजनीति के क्षेत्र में किया गया था। अन्य क्षेत्रों में अमर्त्य सेन आदि को सम्मानित किया गया था, परंतु राष्ट्रपति के रूप में राजनीति में सर्वप्रथम सम्मान श्री राधा कृष्णन जी को मिला था और उनके पश्चात इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने का जो अधिकार है वे आपको प्राप्त हुआ। सादगी की प्रतिमूर्ति रही, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न थी, बाल्यकाल से ही पढ़ने में रुचि थी, अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, खेल में भी निपुण थी, टेबल टेनिस की निपुण खिलाड़ी थी, राज्य स्तर पर अंतर्राज्यीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया, कॉलेज क्वीन के नाम से जानी गई और फिर राजनीति में प्रवेश किया। तो जिस भी क्षेत्र में गई वहां अपना लोहा मनवाया, वहां अपने कुशल नेतृत्व से, अपनी कार्यक्षमता, अपनी प्रतिभा से एक विशेष स्थान प्राप्त किया। सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें तो वहां श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी का अमूल्य योगदान रहा। महिलाओं के कल्याण के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहीं।
जलगांव आपकी जन्मभूमि रही, वहीं आप रहीं और वहाँ रहते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए आपने अनेक प्रयास किए। दिल्ली में विशेष रूप से जो कामकाजी महिलाएं थी, जिनको रहने की बड़ी कठिनाई थी, तो उनके लिए छात्रावास बनवाया, महिला विकास महामंडल की स्थापना की, महिलाओं की स्थिति पर केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर अपने विचार प्रस्तुत किए, महिला सम्मेलनों में जाकर के महिलाओं की स्थिति पर विचार किया। ऑस्ट्रिया के सम्मेलन में शिष्टमंडल की अध्यक्षता भी आपने की। तो इस तरह से एक महिला होते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए आप निरंतर प्रयासरत रहीं। जलगांव जिले में महिला होमगार्ड का आयोजन किया, निर्धन और जरूरतमंद महिलाओं के लिए सिलाई कक्षाओं का प्रबंध किया ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, वे किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें, अपने परिवार का आजीविका का प्रबंध कर सकें। तो उन जरूरतमंद महिलाओं को के लिए सिलाई कक्षाओं का प्रबंध किया। अमरावती में दृष्टिहीनों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना आपके द्वारा की गई और किसानों की समस्याओं को लेकर के भी विशेष रूप से आप सजग रही, उनके प्रति एक सहानुभूति भी रही और अमरावती में किसानों को फसल उगाने की नई एवं वैज्ञानिक तकनीकें सिखाने के लिए, संगीत सिखाने के लिए, कंप्यूटर सिखाने के लिए कक्षाओं का आयोजन आपके द्वारा किया गया। तो अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि, विशेष रूप से संपूर्ण भारत के लिए, महिलाओं के लिए, निर्धन जरूरतमंद महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए आपके द्वारा अनेक प्रयास किए गए। तो इस तरह से प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में प्रथम महिला राष्ट्रपति बनकर के और समाज में एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक प्रतिमान प्रस्तुत किया। इसी तरह से राजनीति के क्षेत्र में अनेक अन्य महिलाएं भी आई, उनका भी योगदान रहा। जैसे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में, विदेश मंत्री के रूप में आजकल निर्मला जी हैं, या सुषमा स्वराज जी रहीं, स्मृति ईरानी है। तो राजनीति के क्षेत्र में अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। तो उनको देखते हुए अब लोकसभा में जब 33% महिलाओं के लिए भी आरक्षण किया गया, तो महिलाएं उस राजनीति में प्रवेश करके और विशेष रूप से समाज में महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं को आगे लाने के लिए, समाज का कल्याण करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इस दिशा में सराहनीय कार्य भी कर रही हैं। तो हम अपने देश की महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को भी सम्मानपूर्वक आज स्मरण करते हैं और उनके योगदान के लिए उनके प्रति श्रद्धा बनाते हैं। तो इसी तरह से जैसे कादम्बिनी गांगुली जी ने पहली महिला चिकित्सक बनी थी और उन्होंने महिलाओं के प्रति एक उनके स्वास्थ्य के प्रति सजगता रखते हुए उनके कल्याण के लिए निरंतर एक अभ्यास कार्य किया महिला सुधार के कार्य में। उसी तरह से इसी क्षेत्र में एक अन्य महिला के योगदान को भी हम नहीं भुला सकते, आनंदीबाई गोपाल राव जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। 31 मार्च 1865 में इनका जन्म हुआ और 26 फरवरी 1887 में मात्र 22 वर्ष की आयु में इनका निधन भी हो गया। तो अगर वे अधिक समय तक जीवित रहती तो निश्चित रूप से भारत की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती, पर इतनी कम आयु में इतना अधिक उन्होंने जो सम्मान प्राप्त किया वे विशेष रूप से सराहनीय है। मूल नाम तो इनका यमुना था।
9 वर्ष की आयु में अपने से 20 वर्ष बड़े युवक गोपाल राव जोशी के साथ इनका विवाह हो गया। 9 वर्ष बाल विवाह। समाज में बच्चे को जब पता ही नहीं, जो गुड़िया के खेलने के दिन है, और उस समय विवाह हो जाता है, और विवाह के अवसर पर उस कन्या का नाम तक परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इनका भी नाम परिवर्तित करके आनंदी नाम रखा गया। परंतु इनके पति आधुनिक विचारों से संपन्न थे और वे महिला शिक्षा और अधिकारों के समर्थक थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को विवाह के पश्चात भी निरंतर पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनके लिए खूब प्रयासरत रहे। 14 वर्ष की आयु हुई और इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, और वे बच्चा 10 दिन ही जीवित रहा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो पति पत्नी दोनों को उस बच्चे की मृत्यु पर एक गहरा आघात लगा, और तभी उन्होंने ये निश्चय किया कि कोई और स्त्री इस तरह से इन आघात को, कोई और माता पिता ऐसे आघात को ना सहन करें। तो इन्होंने निर्णय किया कि वे महिला चिकित्सक बनेंगी, ताकि महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग कर सके। उन प्रसूति विशेषज्ञ बनेंगी, ताकि उनकी गर्भवती महिलाओं को उनकी स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके, और उनके जो प्रसूति क्रिया है वो आसानी से हो सके। तो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से विदेश जाकर मेडिसिन की पढ़ाई करके डिग्री हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वे समय जब पुरुष भी विदेश नहीं जा सकते थे। अगर कोई पुरुष 7 समुद्र पार करके विदेश पढ़ने के लिए गया तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था। गांधी जी अपनी आत्मकथा में सत्य के प्रयोग में इस बात को बताते हैं कि कैसे वे प्रतिज्ञा करके गए थे विदेश, और ऐसे समय में एक महिला का विदेश में जाकर के और वे मेडिसिन की पढ़ाई करके डिग्री प्राप्त करना, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, एक बहुत सराहनीय काम था। और अमेरिका में 19 वर्ष की मात्र आयु में 1883 में विमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेंसिल्वेनिया में, जो फिलाडेल्फिया में है, वहाँ से मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया, और 1886 में एमडी की डिग्री प्राप्त की। परंतु वहाँ का वातावरण इनको उपयुक्त नहीं जान पड़ा। वहाँ की जो सर्दी थी, वहाँ का जो आहार था, भोजन था, वो इनके अनुकूल नहीं पड़ा, और वहाँ पर ये तपेदिक की, टीबी की शिकार हो गई, क्षय रोग से ग्रस्त हो गई। भारत में आई, 1 वर्ष तक उन्होंने यहाँ पर अपनी सेवाएं भी दी, परंतु क्षयग्रस्त होने के कारण, और उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, और वे जीवित नहीं रह पाई, और मात्र 22 वर्ष की आयु में उनका निधन हो जाता है। और उनके निधन पर महारानी विक्टोरिया ने भी उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। तो इस तरह से आनंदीबाई जोशी, उनके पति का नाम गोपाल राव था, तो पति का नाम भी साथ जोड़ने से आनंदीबाई गोपाल राव जोशी के नाम से जानी गई। और दृढ़ निश्चय से संपन्न महिला थी। एक दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य नहीं था, अनेक बाधाएं आई, उनको बाहर जाने से रोक दिया गया, परंतु उन्होंने महाराष्ट्र में, पुणे में एक भाषण दिया, और वहाँ पर अपने भाषण के द्वारा लोगों को कन्विंस किया कि किस तरह से अनेक भारतीय महिलाएं उचित चिकित्सा सुविधा न होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। अनेक अजन्मा बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उनको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है। तो एक भाषण दिया, और उससे समाज, उस समय के पुरुष समाज प्रभावित हुआ, और अनेक लोग वित्तीय सहायता करने के लिए भी आगे आए, और उन सबके सहयोग से विदेश जाकर के यूरोपीय चिकित्सा पद्धति को प्राप्त करने वाली, एमडी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला रही। समय ऐसा था, अनेक आलोचनाओं का शिकार बनना पड़ा,
अनेक लोगों के आरोप प्रत्यारोपों को सहना पड़ा, अनेक निंदाएं हुई, परंतु आलोचना की परवाह न करते हुए नारी शिक्षा के प्रति एक मिसाल बन करके आनंदी जोशी हमारे सामने आई। और उनके योगदान को देखते हुए दूरदर्शन पर आनंदी गोपाल नाम से एक श्रृंखला का भी प्रसारण हुआ था, जिसके निर्देशक कमलाकर सारंग थे। 2019 में इनके जीवन पर मराठी में आनंदी गोपाल नाम से एक फिल्म का भी निर्माण हुआ। तो इस तरह से आनंदीबाई जोशी के प्रति भी आज हम अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, जिनके कारण आज हम सब महिलाएं एक सम्माननीय स्थान को प्राप्त कर रही हैं, समाज में एक विशेष स्थान को प्राप्त कर पा रही हैं। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इन्हें मृत्यु उपरांत अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंजलि कीर्तन ने इनके जीवन पर व्यापक शोध किया और उनके काल और उनकी उपलब्धियों पर मराठी भाषा में एक पुस्तक लिखी, और इसमें इनके अनेक चित्र भी उपस्थित हैं, जो विरले चित्र हैं। और इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इन सोशल साइंसेस में इनके सम्मान में आनंदीबाई जोशी पुरस्कार प्रारंभ किया। महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करने वाली युवतियों के लिए उनके नाम पर एक फेलोशिप की भी स्थापना की। तो इस तरह से आनंदीबाई जोशी पहली महिला चिकित्सक जिसने विदेश में जाकर के एमडी की उपाधि प्राप्त की और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी। तो उनके योगदान को देखते हुए उनके प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए हम श्रद्धा बनाते हैं। इसी तरह से एक अन्य हमारी भारत की बेटी कल्पना चावला अंतरिक्ष की परी कहलाती है, वंडर वुमेन ऑफ स्पेस, जिनका जन्म 17 मार्च 1962 में हुआ और 1 फरवरी 2003 में निधन हो गया। इतनी कम आयु में, इतने कम समय में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसके लिए आज भी पूरा भारत गर्व का अनुभव करता है, गौरवान्वित अनुभव करता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, पहली भारत की बेटी थी, और वे स्वयं कहती हैं, मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। और उनका ये बात सत्य भी हुई और वे इस अंतरिक्ष सेवा करते हुए ही स्पेस में ही गई और वहीं अपने मिशन के दौरान ही इनकी मृत्यु प्राप्त हो गई। तो इसी के लिए जी और इसी के लिए वे मृत्यु को प्राप्त हुई। तो ऐसी भारत की बेटियां भारत के लिए सम्मान की योग्य है। भारत का मस्तक गौरवान्वित है। 17 मार्च 1962 को हरियाणा में करनाल में इनका जन्म हुआ। टैगोर स्कूल करनाल में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही अंतरिक्ष में उड़ान भरने का आपका सपना रहा और अपने सपने को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपने 1982 में प्राप्त की। 1984 में टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और 1988 में नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हुई और 1997 में STS-87 कोलंबिया शटल से पहली उड़ान भरी। और ये भारत के लिए बड़ा गौरव का समय था, एक आश्चर्यपूर्ण समय था और एक पहली महिला जो स्पेस में गई और 365 घंटे निरंतर अंतरिक्ष में ही रही। पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं की और 1.04 करोड़ मील का सफर तय किया।
और वहाँ अनेक परीक्षण किए, 80 से अधिक परीक्षण किए, और उन परीक्षणों के से आज भी हम लाभान्वित हो रहे हैं। आज भी विज्ञान जो है उससे लाभ उठा रहा है। और दूसरी उड़ान 16 जनवरी 2003 में की। 6 यात्री थे, स्पेस में गए और सफल मिशन रहा। और उसके पश्चात वापसी थी और 1 फरवरी को पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश भी कर लिया, परंतु वहीं पर इनका जो शटल था वो क्षतिग्रस्त हो गया और टुकड़े टुकड़े होकर गिर गया और 6 यात्री उसमें मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो 1 फरवरी 2003 में इनका निधन हो गया। और इनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए हरियाणा सरकार ने ज्योति सर कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला के नाम पर एक प्लैनेटोरियम, तारामंडल की स्थापना की है। और वहाँ जाकर के कल्पना चावला के योगदान को हम देख सकते हैं। इनके नाम पर ही एक अंतरिक्ष यान का नाम भी रखा गया। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के छात्रावास का नाम भी इनके नाम पर रखा गया। तो इस तरह की भारत की बेटियां जिन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया है, उनके प्रति आज हम श्रद्धावनात हो रहे हैं और हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इसी तरह से हमने जैसे विज्ञान के क्षेत्र में बात की, चिकित्सा के क्षेत्र में बात की, पहली महिला चिकित्सक की बात की, पहली भौतिकविद की बात की, पहले एस्ट्रोनोलॉजिस्ट की बात की, राजनीति के क्षेत्र में हमारी पहली महिला राष्ट्रपति की अभी हमने बात की, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी के बारे में। इसी तरह से प्रशासन के क्षेत्र में भी पहली जो आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। पुलिस का क्षेत्र, पुलिस का महकमा एक ऐसा था जहां पुरुषों का ही वर्चस्व रहा। यहाँ हमेशा पुरुष, जैसे सेना में, पुलिस में ये कुछ ऐसे विभाग थे जिनमें ये माना जाता था कि स्त्रियां इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, वे वहां पर अपना योगदान नहीं दे सकती। परंतु इस मिथ को तोड़ने का कार्य किया किरण बेदी ने और वो पहली आईपीएस अधिकारी बनी। भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस महानिदेशक के पद पर पहुंचने वाली भी एकमात्र भारतीय महिला रही। एकमात्र भारतीय महिला यही थी जो पुलिस महानिदेशक के पद पर पहुंची। आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से युक्त थी, निस्वार्थ भाव से, कर्तव्यपरायण ढंग से हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। जो भी ड्यूटी थी पुलिस में रहते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा के साथ निर्वाह किया। निडर स्वभाव की थी, साहसी स्वभाव की थी और पुरुषों के बीच में भी निडरता पूर्वक अपनी बात रखने में, कार्य करने में आगे आई। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, टेनिस चैंपियन के रूप में इनकी एक विशेष पहचान भी रही। और वे समय जब चारों ओर पुरुष ही पुलिस अधिकारी थे और उनके बीच में एक महिला अधिकारी के रूप में अपनी बात को ही ना रखना अपितु सबको अपने से कन्विंस करना, लोहा मनवाना, ये किरण बेदी का कार्य रहा। 9 जून 1949 को अमृतसर में इनका जन्म हुआ। आईआईटी दिल्ली से ड्रग एब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस विषय पर आपने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी। 2016 से 2021 तक पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही और जहां भी रही वहां आपने अपने साहस से, अपनी कर्तव्यपरायणता से, अपनी निष्ठा से एक विशेष पहचान बनाई। निरक्षरता और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। महिला सुरक्षा के प्रति निरंतर आप सजग रहीं
और 1982 में जब एशियाई खेल हुए थे, उस समय ट्रैफिक पुलिस अधिकारी रही और उसमें आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनका आपका योगदान आज भी स्मरण किया जाता है। उस समय पूरे दिल्ली की जो एक स्थिति बदल दी थी, एक पूरा मानचित्र ही बदल दिया था और पूरी निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ। और वही समय था कि इनको एक क्रेन बेदी के नाम से भी जाना जाता था। तो जहां पर भी कहीं पर भी भ्रष्टाचार देखा तो उसके विरुद्ध निडरता से आगे आ गई। इवन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ भी आपने अभियान चलाया। जेल में निरीक्षक रही, तिहाड़ जेल में, तो वहां महानिरीक्षक के रूप में अनेक सुधार कार्य किए गए। वहां जेल के कैदियों को नशाखोरी की उनकी आदत छुड़ाने के लिए इन्होंने प्रयास किया और अधिकारी रहते हुए भी ये सारे कार्य किए और साथ ही समाज सेवा से जुड़ी रही। अनेक एनजीओ की स्थापना की, इंडिया विजन फाउंडेशन की संस्थापिका रही। 1988 में नव ज्योति संस्था की स्थापना की। नशा मुक्ति के लिए चिकित्सा के साथ साथ झुग्गी बस्तियों में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, जेल के भीतर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए आपका योगदान सराहनीय रहा। और इनके द्वारा चलाया गया इंडिया विजन फाउंडेशन, जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनको कैसे सुधारा जाए, उनके लिए किस तरह से सुधार कार्य किए गए, और नवज्योति संस्था के माध्यम से महिलाओं के कल्याण के लिए जो कार्य किए गए वे सराहनीय हैं। और आत्मविश्वास और स्वाभिमान से पूर्ण रही, कभी भी स्थितियों से, परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। त्यागपत्र देना स्वीकार कर लिया, परंतु स्थितियों के सामने झुकी नहीं। और आपके सम्मान को देखते हुए, आपके योगदान को देखते हुए ही आपको अनेक पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित किया गया। 1979 में प्रेसिडेंट गैलेटरी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। 1995 में महिला शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसे ही 2002 में इटली का वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। और एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, उस सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया। तो इस तरह आज हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन भारत की सशक्त, साहसी, अग्रणी महिलाओं का स्मरण किया जिनके विशेष योगदान से आज महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती हैं और जो स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी, उनकी मार्गदर्शक बनी। और उनका ही परिणाम था कि देखिए, मैं आज आपके सम्मुख एक डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन लेक्चर दे रही हूँ और यहाँ मेरे साथ ऑनलाइन में ही अनेक महिलाएं योगदान दे रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। यहाँ की गीतांजलि सिंह को हम देख सकते हैं, गीतिका उन्याल है, अंकिता है, प्रीति है, अनेक महिलाएं हैं जो पुरुषों के साथ, उनके समकक्ष ही नहीं, उनसे आगे बढ़ कर के भी योगदान दे रही है। तो मैं सभी महिलाओं को आज की बधाई देते हुए आज का व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।